एक राज्य में एक राजा और मंत्री रहता था। मंत्री बड़ा चतुर था, राजा तो राजा था, मंत्री भक्त भी था। एक दिन राजा फल काट रहा था किसी महात्मा के लिए। फल काटते काटते चाकू तेज चल गई, अंगूठा कट गया। अंगूठा कटा तो दर्द होने लगा। दर्द होने लगा तो पीछे मंत्री खड़ा था, उसने वैद्य को तो बुलाया, लेकिन अंगूठा पकड़ के बोला भला हुआ। राजा को बड़ी गुस्सा आ गई, अंगूठा कटने पे क्या भला हुआ, डाल लो इसको जेल में। मंत्री को जेल में डाल दिया। मंत्री जेल तो चला गया, लेकिन जाते जाते फिर राजा से बोला भला हुआ। राजा ने कहा डाल दो इसको, निकालना मत। पूरी रात जेल में रहा। राजा ने सोचा शायद अब इसको समझ में आ गया होगा। पूरी रात जेल खाने में रहा, कारागृह में। तो राजा मिलने गया, कहो मंत्री कैसी रात कटी? बोले महाराज बहुत बढ़िया कटी, भला हुआ। राजा बोले पड़ा रहे। राजा तो निकालने आया था, पर उसका भला हुआ फिर से सुन के गुस्सा में हो गए। ले पड़ा रहे, जब भला हुआ ही है तो अच्छे से भला कर ले। मंत्री वापस आ गया। शिकार खेलने गया भैया, शिकार खेलने का वो शौकीन था। शिकार खेलने जंगल में गया। जैसे ही गया तो उस समय शिकार खेलते खेलते वो जाल में फंस गया। उसे समझ में ही नहीं आया क्या हुआ। बाकी जो और मंत्री थे वो लापता हो गए, रास्ता भूल गए, गायब से हो गए। ये अकेला बेचारा जाल में फंस गया। जब बाद में पता लगा कि राजा तो पकड़ा गया, कुछ चोरों ने पकड़ लिया, डकैतों ने। क्यों पकड़ा? बोले हमारे जो सरदार हैं ना, उन्होंने प्रार्थना की थी कि यदि हमारे पुत्र होगा तो हम देवी को नर बलि चढ़ाएंगे। एक मनुष्य की बलि के लिए तुम्हें पकड़ा गया। राजा बोले हम राजा हैं। बोले अब तो राजा का खाजा बनेगा, चलो। ले गए वो, खूब नहलाया धुलाया, भोजन कराया, तलवार रखी, गर्दन पर हल्दी लगाई। काटने ही वाले थे तब तक पंडा ने टोक दिया, जरा चेक करो पूरा शरीर सही है, वरना देवी बलि स्वीकार नहीं करेगी। चेक किया गया, शरीर तो सही था, अंगूठा कटा हुआ था। पंडा ने कहा यह बलि स्वीकार नहीं होगी। क्यों? अंगूठा कटा है, पूरी सुरक्षित बलि चाहिए। राजा को धक्के मारकर छोड़ दिया। राजा पूरे रास्ते में मंत्री के बारे में सोचता आया, उस दिन ना अंगूठा कटता न आज बचता। अंगूठा कट गया था इसलिए गर्दन कटने से बच गई। ठीक कह रहा था मंत्री, भला हुआ। राजा भागा भागा वापस आया, मंत्री को कारागृह से छुड़ा दिया और जेल से निकाल करके मंत्री से बोला भैया तुमने ठीक कहा था, भला हुआ, आज ऐसी ऐसी घटना हुई। मंत्री बोले हमने तो पहले ही कहा था भला हुआ। राजा बोला पर एक बात बताओ भैया, हाँ हमारा तो अंगूठा कट गया था तो भला हुआ कि हमारी गर्दन कटने से बच गई। तुम्हें तो बिना बेवजह इतने दिन तक जेल में रहना पड़ा, तुम्हारे साथ तो बुरा हुआ ना, भला कहाँ हुआ? मंत्री बोला हुजूर हमारा तो तुमसे ज्यादा भला हुआ। राजा बोला कैसे? मंत्री बोला हुजूर जहां आप जाते हम भी जाते कि नहीं? बोले बिल्कुल। आप पकड़े जाते तो हम भी पकड़े जाते कि नहीं? बोले बिल्कुल। बोले हुजूर आप तो अंगूठा कटे में बच जाते, हम तो पूरे पूरे हैं निपट जाते। हाँ, तो हम पे तो और कृपा हुई कि भला हुआ, तो हम पर जितनी कृपा हुई शायद किसी पर नहीं हुई। इसलिए प्रिय श्रोताओं, हम कहना ये चाह रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनना हमारी बात को। कुछ बुरा भी हो जाए ना, पछताया मत करो, धैर्य मत तोड़ा करो, भक्ति पर प्रश्न चिन्ह मत उठाया करो, भगवान पर प्रश्न चिन्ह मत उठाया करो। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। धन्यवाद दिया करो, प्रभु कोई ना कोई तुमने भला सोच रखा होगा ना। भगवान पांडवों को ले जाते न पांडव बच पाते। अश्वत्थामा ने 5 पांडव पुत्रों को मार दिया। जब पता लगा पांडव जिंदा हैं, अश्वत्थामा भागा। क्यों? पांडव जिंदा हैं तो ये जिंदा नहीं छोड़ेंगे। प्रातः काल हुई और जैसे ही सुबह हुई, मारोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता। द्रौपदी रोने लगी। क्यों? माता शिशूनाम
निधिनम सुतानाम। पुत्र से बड़ा वियोग कुछ होता नहीं है। पुत्र का वियोग मां के लिए सबसे बड़ा वियोग होता है। रोने लगी मां, द्रौपदी रोने लगी। पांडवों ने द्रौपदी को रोता हुआ देखा तो पांडव भागे भागे आए। क्या हुआ? द्रौपदी ने कहा, किसी ने हमारे 5 पुत्रों को मार दिया। पांडव भी बड़े आश्चर्यचकित हुए, लेकिन उसी समय अर्जुन ने गांडीव धारण कर लिया। तुरंत गांडीव धनुष बाण लेकर के अर्जुन जी खड़े हो गए और अर्जुन ने कहा, हम प्रण लेते हैं जब तक हम अपने पुत्रों के हत्यारे का वध नहीं कर देंगे तब तक हम अन्न जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। और तुरंत भगवान कृष्ण से कहा, कन्हैया चलो रथ तैयार करो। भगवान ने रथ तैयार किया। भगवान रथ चलाने लगे, पीछे अर्जुन बैठ गए। भगवान से पूछा, हे कन्हैया जरा दिव्य दृष्टि से देखो, हमारे बालकों को मारने वाला किस तरफ भाग के गया। जिस तरफ अश्वत्थामा भागा भागा गया था, हमारे गोविंद ने रथ उसी के पीछे लगा दिया। रथ को आता देखकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अर्जुन डर गए, अरे ब्रह्मास्त्र आ रहा। भगवान बोले, डरते क्यों हो, तुम्हारे पास भी तो ब्रह्मास्त्र है, काट दो, छोड़ दो। अर्जुन जी ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा गए। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम अपना ब्रह्मास्त्र वापस बुलाओ। वापस बुला लिया। अश्वत्थामा को पकड़ लिया, मारने लगे। भगवान ने तो कहा, यही मार डालो। अर्जुन ने कहा, नहीं महाराज, यहां नहीं मारेंगे, द्रौपदी के सामने मारेंगे ताकि संतुष्टि मिले। इसलिए बांध दिया अश्वत्थामा को। रथ में बांधकर खचोड़ते हुए लाए और जैसे ही लेकर के आए, तलवार निकाली और मारना चाहा तो द्रौपदी ने रोक दिया। महाराज बस रुकिए रुकिए। मारो दिदस्य जननी गौतमी पति देवता। भैया महाराज, रोती हुई द्रौपदी कहने लगी, इनको मत मारो मत मारो। क्यों ना मारे? अरे आप भूल गए, पता है ये कौन है? ये आपके गुरुदेव का बालक है। एक तो ब्राह्मण है, दूसरा आपके गुरुदेव का बालक है, और गुरुदेव का पुत्र तुम्हारे सन्मुख खड़ा है। यदि तुम गुरु पुत्र को मारोगे तो महापाप लगेगा। एक बात और बोलें, हाँ, इसके पिता महाभारत में वीर गति को प्राप्त हुए। अब इसकी मां को पता लगेगा कि पुत्र भी चला गया तो क्या बीतेगी मां पर। हमें पता है, द्रौपदी ने कहा, बेटा के जाने का दुख क्या होता, मत मारो, छोड़ दो। युधिष्ठिर जी ने भी कहा, छोड़ो अर्जुन, मत मारो। जब सब ने रोका, अर्जुन जी ने भी गांडीव नीचे रख लिया, तलवार को नीचे कर लिया। तब तक भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन आप क्षत्रिय हो, आपने प्रण लिया था, वचन के पक्के हैं। आपने प्रण लिया था कि जब तक हत्यारे का वध नहीं कर देंगे अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। अब बताओ, आप युधिष्ठिर की बात मानोगे या अपने प्रण की बात मानोगे? अर्जुन जी बोले, अब तो हम लफड़े में फंस गए, आप ही बताओ किसकी माने।